हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने लास्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू। अभी ये प्लांट टिश्यू जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल या टिश्यूज होते हैं, वैसे प्लांट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कैन यू रिकॉल से। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट। मतलब एनिमल के बॉडी में कैसी ग्रोथ होती है और प्लांट के बॉडी में ग्रोथ कैसी होती है, ये हमें लिखना है। ओके, तो ग्रोथ ऑफ एनिमल इज यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट। मतलब हमारे जो बॉडी में ग्रोथ होती है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल जो होती है हमारी ग्रोथ यूनिफॉर्मली होती है, एक जैसी होती है। लेकिन इन ग्रोथ ऑफ प्लांट does not take uniformly in all part of the body। मतलब पूरे बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है प्लांट की इसमें। तो इसके ऊपर से दूसरा क्वेश्चन है, why does the growth of plant occur only at the specific part of the body। क्योंकि हमने क्या बोला अभी कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है ये यूनिफॉर्मली नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इसी वजह से दैट इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इज सीन ऑन अ सर्टन पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब कुछ ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां ही ये ग्रोथ करने वाले टिश्यूज होते हैं, और उसी वजह से वेदर दिस टिश्यू आर प्रेजेंट their growth of the plant takes place। okay, and this one is the answer of this question। then अभी हमें एक छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी करना है जो आप लोग घर पे भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, टेक 2 glass jar एंड फिल विथ इट वाटर। हमें वाटर से उसको फिल करना है अभी। देन प्लेस 2 onion bulb ऑन ईच। और लेकिन ख्याल में रखना है जो रूट्स है ना, वो रूट हमें वाटर में डिप करना होगा। ओके, देन ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट फॉर फ्यू डेज। कुछ दिन हमें ऑब्जर्व करना है कितनी ग्रोथ हो रही, और हमें एक टेबल में उसका रिकॉर्ड भी करना है। तो देखो, हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसकी जो ग्रोथ हुई ना, उसका रिकॉर्ड एक किया, हमने इंडिकेट किया है उसको। उसके बाद लेकिन ऑन 4th डे, तो जो सेकंड वाला जार है ना, उसके में जो बल्ब है ऑनियन का, उसके रूट क्या करना है, रूट टिप कट करना है। ओके, तो चलो हमने रूट टिप भी क्या कर लिए, कट कर लिए सेकंड वाले जार के ऑनियन के। देन आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार। अभी हमें क्या करना है, दोनों भी जार में कुछ देर दिन बाद अभी उसका ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ देखो, दिख रहा है आप लोगों को कि जो हमने सेकंड जार में जो ओनियन है, उसके रूट की ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई। लेकिन फर्स्ट जार का जो ओनियन है ना, उसके रूट देखो इलोंगेटेड हो गए। ओके, तो इसी ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखना है। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द टू ओनियन हैज लॉन्गर रूट। सिंपल है, सेकंड वाला जो था उसके लॉन्गर नहीं है, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला जार, उसके जो रूट्स है उसकी लेंथ बढ़ गई है। ओके, तो उसमें ये क्वेश्चन वाई, अभी ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो सिंपल है ना, क्योंकि बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट। ओके, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट इज द टिप ऑफ द रूट। और उसी वजह से क्या होती है, हमने क्या किया, दूसरे जार में जो ओनियन था उसके रूट के टिपे हमने क्या किए, कट कर डाले, और इसलिए उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। ओके, चलो अभी हम स्टडी करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। क्या है एनिमल टिश्यू। ओके, तो चलो, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू। जैसे हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं ना, वैसे प्लांट के बॉडी में भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ होते हैं, तो जैसे शूट सिस्टम में होते हैं, रूट सिस्टम में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डर्मल टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, जैसे जाइलम फ्लोएम है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। ओके, तो कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, that is depending upon the dividing capacity, there are main two types of the plant tissue। first one is meristematic tissue and second one is permanent tissue। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या, चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब ये जो होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पूरे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते,
तो कुछ पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और वो ये जहां प्रेजेंट होंगे ना वही ग्रोथ ऑकर इन दोस पार्ट ओनली. ओके. एंड सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन थिक साइटोप्लाज्म. देखो अगर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल है सिंगल सेल ली तो एक ऐसे दिखेगी. ये जो पिक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को ऐसी दिखेगी जिसमें थिक साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और उसकी जो सेल वॉल होती है ना वो क्या कैसी होती है, थीन होती है और जनरली वैक्यूअल इसमें अब्सेंट होता है. अभी दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोड्यूस द न्यू सेल बाय सेल डिवीजन. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ऐसी कैपेसिटी है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल या टिश्यू क्या करता है फॉर्म करने की कैपेसिटी ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास है. जैसे दिस वन इज पेरेंट सेल. ओके, एक पेरेंट सेल है. देखो यहाँ उसने सेल डिवीजन कर लिया और डॉटर सेल क्या किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने फॉर्म कर लिए. दैट मीन्स द growth, that is the plant growth is the main function of meristematic tissue. एक ख्याल में रखना. ओके. then according to the location मतलब कहाँ होता है ये meristematic tissue, कहाँ प्रेजेंट होता है. डिपेंडिंग ऑन दिस लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो पहला वाला है जो है अपाइकल मेरिस्टेम. ओके, अपाइकल मतलब टिप पे होने वाला. देन दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तीसरा जो है लैटरल मेरिस्टेम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अपाइकल मेरिस्टेम. ओके. अभी ये अपाइकल मेरिस्टेम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है. चलो, अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम. मतलब रूट के भी टिप पे होता है और स्टेम के भी ये क्या होता है टिप पे होता है. अगर हमने क्या किया कि जो स्टेम की जो शूट सिस्टम की जो टिप है हमने ले ली तो ये देखो ये ऐसे दिखेगा. मतलब ये क्या है, दैट इज द शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन. मतलब ये पूरा ग्रुप है. ओके. अगर हमने क्या किया तो रूट कैप मतलब रूट का टिप ले लिया तो ये ऐसे दिखेंगे. ये रूट कैप है और ये अपाइकल मेरिस्टेम जोन है. ओके. तो मतलब अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम. ओके. अब इसका फंक्शन क्या होता है हमें मालूम है, इसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ेगी. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इंक्रीजेस. मैंने यहाँ देखो रूट का एग्जांपल दिया है. मतलब ये रूट के टिप पे होता है ना तो ऐसी क्या होगी धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ेगी. ओके. ये जो क्वेश्चन है ना 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उसके बाद सेकंड वाला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब इंटर मींस इन बिटवीन. ओके. तो चलो ये देखो ये कहाँ होता है, एट द बेस ऑफ पेटियोल दैट इज स्टॉक. ओके, ऑफ लीफ एंड द ब्रांचेस. ओके. सपोज दिस वन इज प्लांट. तो हमने इसका क्या किया, छोटा सा पार्ट ले लिया जो ऐसे दिखेगा हमें. ओके. अभी ये जो पोर्शन दिख रहा है ना जैसे ब्रांचिंग वगैरह फॉर्म होती है. ओके. तो इसको क्या बोला जाता है, नोड. ओके. ये जो पॉइंट जो दिख रहे हैं ना दिस इज कॉल्ड एज नोड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोड. तो ये इंटरनोड के जो पोर्शन होता है ना इंटरनोड का वहां इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. ओके. अब इसका फंक्शन क्या है, ये कहा कि लेंथ बढ़ाएगा, दैट इज इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड. नोड के बीच में जो लेंथ है ना उसकी लेंथ बढ़ाने का काम इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है. अभी तीसरा जो है लैटरल मेरिस्टेम. इसके ऊपर से इसका मीनिंग हमें पता चल जाता है, दैट मींस लैटरल व्हिच आर प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम. अभी देखो हमने क्या किया कि छोटा सा एक स्टेम का पार्ट ले लिया. अब उसके हम स्लाइस निकालेंगे तो देखो ये ऐसे दिखेगी और यहाँ देखो इस पार्ट पे दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम. ओके. रूट में भी होता है लेकिन मैंने यहाँ स्टेम का एग्जांपल दिया है. अभी दिस मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम. इसको कैम्बियम भी बोला जाता है. अभी इसका फंक्शन क्या है, अभी लैटरल साइड में प्रेजेंट होने के कारण इट्स इंक्रीज द डायमीटर ऑफ रूट एंड स्टेम. मतलब ग्रिड बढ़ाता है ये. देखो इनिशियली इतना था हमारा स्टेम की डायमीटर इतनी थी. अभी देखो अभी एक ग्रोथ होने के बाद देखो इसकी डायमीटर बढ़ गई. मतलब लैटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ रूट एज वेल एज स्टेम. ओके. लेकिन एक बात ख्याल में रखना कि डाइकोट हैव lateral meristem. अब डाइकोट मतलब क्या, द सीड्स व्हिच आर डिवाइडेड इजीली इनटू 2 पार्ट, जिसके हम इजीली 2 पार्ट कर सकते हैं. जैसे ग्रीन ग्राम है. ओके.
ब्लैक ग्राम है, उसको उसके बाद हरभरा है, ओके, ग्राउंडनट है, ये पूरा जो है ना ये डाइकॉट है, ओके। अभी लेकिन मोनोकॉट में लैटरल मेरिस्टेम नहीं होता है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू है। अभी देखो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं? तो देखो ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, तो इंटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब डिफरेंशिएट मतलब क्या? What is meant by differentiation? That is the process in which this meristematic tissue transparent to permanently shape takes place. Permanent shape, size and function, and this is called a differentiation. Okay. तो देखो दिस परमानेंट, अभी परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म होता है? फ्रॉम दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगोज डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है and it forms the permanent tissue. And there are main two types of permanent tissue. First one is simple permanent tissue and second one is complex permanent tissue. Okay. So first of all we discuss about simple permanent tissue. अब ये simple permanent tissue की definition क्या है? What is meant by simple permanent tissue? These tissues are made up of only one type of cell. मतलब इसमें जो cells होंगी ना एक ही टाइप की होती है, ओके। एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो कौन सी है? तो पहला वाला है पैरेनकाइमा, सेकंड वन इज कोलेनकाइमा, थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा, फोर्थ वन इज क्लोरेनकाइमा, उसके बाद है एरेनकाइमा और उसके बाद है सरफेस टिश्यू, ओके। अभी देखो हमें ट्राई दिस में क्या करना है। तो देखो टेक अ फ्रेश लीफ ऑफ रियो और लिली प्लांट या कुछ कौन सा भी प्लांट का एक फ्रेश लीफ लेना है और उसको क्या करना है, नाइफ से हमें स्लाइस निकालना है। हमने स्लाइस निकाल ली, ओके। अभी उसको स्टेन करना है। अब स्टेन करने के लिए हमने सैफरन का यहाँ क्या किया है, यूज किया है। अभी स्टेन करने की वजह से कलरफुल दिखेगा। अभी इसकी हमें स्लाइड बनानी है और माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इसको ऑब्जर्व करना है। तो देखो ऐसे कलरफुल और इतना अच्छा यहाँ पिक्चर फॉर्म हो गया। अभी ये क्या है तो इसकी स्टडी में हम आगे करेंगे। उसके पहले देखो जो इंटायर प्लांट होता है, द इंटायर प्लांट दैट इज द आउटर जो सरफेस है ना पूरे प्लांट का मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ द सेल, और उसी सेल को बोला जाता है एपिडर्मिस। ईपी मीन्स अपॉन एंड डर्मा मीन्स स्किन। मतलब जो पूरी प्लांट की बॉडी होती है ना वो एपिडर्मिस से कवर हुई होती है। अभी सेल ऑफ द एपिडर्मिस कैसे होते हैं? दीज आर फ्लैट। देखो ये एपिडर्मल सेल है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये जो डायग्राम है ये एलएस सॉरी टीएस ऑफ द प्लांट प्लांट लीफ का ये क्रॉस सेक्शन है। जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे ना तो ये ऐसे दिखेगा, ओके। तो ये जो एपिडर्मिस होती है ना ये फ्लैट होती है एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। देखो इसके बीच में कुछ भी ऐसी स्पेस नहीं होती और इसी वजह से इट फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूअस लेयर। देखो सिंगल कंटिन्यूअस लेयर ये फॉर्म करती है। अभी ये जो एपिडर्मिस होती है ना इट कवर बाय द वैक्सी लेयर और जिसी को बोला जाता है क्यूटिकल। देखो आप लोग एक छोटी सी एक्टिविटी घर पे करके देखना, जो पत्ते होते हैं ना उसके ऊपर वाटर का ड्रॉप ऐसे डाल के देखना तो फ्लोट होगा वो, ये एब्सॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एपिडर्मिस होता है ना ये इसका कवर जो होता है ना वैक्सी लेयर से ढका हुआ होता है और जिसका नाम है क्यूटिकल, और उसी वजह से उसमें वाटर एब्सॉर्ब नहीं होता है। अब ये देखो पहला हम टाइप लेते हैं सिंपल टिश्यू का, तो पैरेनकामा, फर्स्ट वन इज पैरेनकामा। अभी इसके सेल कैसे होते हैं तो देखो थीन होते हैं, थीन सेल वॉल होती है एंड इंटरसेलुलर स्पेस होती है। देखो यहाँ तुम लोगों को सेल दिख रहे हैं, हर एक सेल है और इनके बीच में देखो ऐसी गैप दिख रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मीन्स इन बिटवीन, दो सेल के बीच में, मतलब सेल सेल के बीच में क्या है इससे स्पेस है और इसी वजह से इसको इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है एंड दीज आर लिविंग सेल, ओके। उसके बाद यहाँ होते कहाँ है ये, तो ऑल पार्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड्स कहाँ सभी जगह ये प्रेजेंट होती है। अब इसका फंक्शन क्या है तो इसका मेन फंक्शन है स्टोर करना, फूड स्टोर करना, ओके। और ये सपोर्ट भी देता है एंड फिलिंग द वैकेंट प्लेस, जितने भी वैकेंट प्लेस है वहाँ क्या करते हैं फूड स्टोर करने का काम करता है। जैसे हमारा पोटैटो है, हमारा बीट रूट है, इसमें जो स्टार्च होता है ना तो ये कहाँ स्टोर होता है? पैरेन्काइमा
टिश्यू में स्टोर होता है. दैट मीन्स दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज फूड स्टोरेज टिश्यू. ओके, देन अब इसके सब टाइप है मेन. फर्स्ट वन इज क्लोरेनकाइमा एंड सेकंड वन इज एरेनकाइमा. अब क्लोरेनकाइमा में उसका मीनिंग छुपा है. अभी देखो ये पेरेनकाइमा ही है, लेकिन इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. देखो यहाँ जो ड्रॉपलेट दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ऐसे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. और उसी के अंदर हमें मालूम है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है, एंड दैट्स व्हाई इट हेल्प, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होने के कारण इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ग्रीन कलर की. ओके, जो क्लोरेनकाइमा में होती है. उसके बाद है एरेनकाइमा. अभी देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा है कि जो लोटस वगैरह के जो प्लांट होते हैं ना, फ्लोट होते हैं उसके लीफ. ओके, तो इसके अंदर ऐसे क्या है, इसके पास होते हैं एरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं. तो इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन द पेरेनकाइमा. देखो ये पेरेनकाइमा ही है, लेकिन इसके जो सेल है ना, ऐसी लार्ज एयर कैविटी उसके अंदर होती है, एयर स्पेस होती है. और एयर स्पेस होने के कारण इट गिव्स द बायोंसी. बायोंसी मतलब द व्हिच आर फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. अपवर्ड जो फोर्स होता है उसको बायोंसी बोला जाता है, बायोंसी फोर्स. एंड टू प्लांट टू हेल्प द फ्लोट. और इसी वजह से प्लांट क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं. क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यू. ओके, अभी उसके बाद है कोलेनकाइमा. अभी देखो क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. अभी ये कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो ये ऐसे दिखेगा. अगर हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे हमने अगर इसको देखा तो सेल ऐसे दिखेगी. तो देखो ये उसकी देखो सेल वॉल है, उसके बाद ये एम्प्टी स्पेस वैक्यूल है, और उसके पास देखो हर के पास खुद का न्यूक्लियस है. तो पहला वाला कैरेक्टर है दिस सेल आर इलोंगेटेड. इलोंगेटेड होते हैं, लिविंग सेल होते हैं. एंड थिकनिंग द सेल वॉल एट द कॉर्नर. देखो ऐसे कॉर्नर में ये ऐसे थिक हो गए. अभी ये क्यों थिक हो गए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. वहां सेल्यूलोज मतलब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. ओके, तो यहाँ क्या हो जाता है, उसका सेचुरेशन हो जाता है ऐसे कॉर्नर में, उसी वजह से थिक होते हैं. ओके, अभी ये होते कहाँ है, एट द बेस ऑफ लिप पेटियोल, दैट इज स्टॉक, ब्रांच एंड स्टेम. अगर हमने यहाँ देखा, देखो अपर जो पोर्शन है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, आउटर सरफेस को. उसके बाद है कोलेनकाइमा, और उसके अंदर हमारा पेरेनकाइमा है. ओके, देन उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस पार्ट. देखो हमने अगर कुछ प्लांट के क्या करते हैं, हम ऐसे ब्रांच हमने नीचे खींच ली तो ये बेंड होती है, एकदम ऐसी ब्रेक हो जाती है क्या, नहीं. तो क्यों, क्योंकि उसके पास क्लोरेनकाइमा वाले टिश्यूज होते हैं. दैट मीन्स इट गिव्स द सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट. ओके, तो ये है उसकी सेल, ये टिश्यू की डायग्राम है, जिसके पास एंड वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है. देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, और जो एम्प्टी स्पेस है ना वो वैक्यूल है, और ये वाला साइटोप्लाज्म है. ओके, अभी उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा. अभी स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना, ये कैसे होता है, दीज आर डेड टिश्यू होते हैं. इसके सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं. एंड फाइब्रस सेल विथ टैपरिंग एंड. देखो ऐसे टैपरिंग एंड होते हैं, विच आर टैपरिंग एट द बोथ एंड, और बीच में ना ऐसे एम्प्टी स्पेस होती है. अभी सेल वॉल कंटेन द लिग्नाइन. लिग्नाइन दिस इज द हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल. तो देखो अंदर नैरो ल्यूमेन मतलब क्या, ल्यूमेन मतलब एम्प्टी स्पेस, और इसकी सेल वॉल जो होती है ना, ये लिग्नाइन से मतलब हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल है, केमिकल मटेरियल है जो प्लांट में होता है, इस टिश्यू में होता है. अभी और उसी वजह से कैसे होते हैं, थिक होती है. अब ये होते कहाँ है, तो प्लांट के जितने भी हार्ड पोर्शन जो होते हैं ना, वहां ये प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द स्टेम, वेन, लीफ, यहाँ ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ओके, देन अभी ये देखो कहाँ कहाँ होते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल ये स्टेम, लीफ के जो वेन है, वेन मतलब देखो जो हार्ड पोर्शन होता है ना, उसको वेन बोला जाता है लीफ के ऊपर, तो यहाँ प्रेजेंट होंगे. उसके बाद हार्ड कोट ऑफ सीड, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. कोकोनट का जो आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होता है, वहां ये प्रेजेंट होता है. सीड जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. यहाँ कौन से टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं. अभी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड. ये बहुत हार्ड होता है,
इसके पास लिग्नाइन नाम का केमिकल होता है। तो ये हार्ड मतलब स्ट्रांगनेस, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ओके, तो जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, तुम लोगों को मालूम है बहुत हार्ड होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ, दैट इज हस्क ऑफ कोकोनट मेड अप ऑफ स्केलेटन काइमेटस टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या है? सिंपल है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट पार्ट। ओके, तो ये सेल है उसकी। अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसकी सेल दिखी ना तो ये ऐसे नजर आएगी। अभी दूसरा पार्ट जो है परमानेंट टिश्यू का, वो है टाइप से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड these all cell which are coordinate to each other। मतलब इस ये जो काम करते हैं ना एक दूसरे से मिल बांट के ये काम करते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज पे बताया गया। तो इसका जो एग्जांपल है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू एक कंडक्शन का काम करते हैं, मतलब वाटर है, मिनरल है, फूड है, इसको कंडक्ट करने का काम ये वस्कुलर टिश्यू करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन स्टेम, रूट, लीव्स एंड दे आर कनेक्टेड ईच अदर। देखो हमारा प्लांट है, अब ये जो वस्कुलर टिश्यू है टू टाइप्स के होते हैं। पहला एग्जांपल है जाइलम, दूसरा एग्जांपल है फ्लोएम। दैट मीन्स देखो ये जो जाइलम होता है ना, जाइलम ट्रांसफर द वाटर इन प्लांट, मतलब ये हमेशा जाइलम का फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट द वाटर, टू ट्रांसफर द वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब कौन सी? अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब रूट एब्सॉर्ब करेंगे और दूसरा जो पार्ट है, अपर का जो पार्ट है प्लांट का, वहां क्या किया जाता है? वाटर का सप्लाई किया जाता है, मिनरल्स भी जाते हैं उसके साथ। अभी दूसरा जो है फ्लोएम। अभी फ्लोएम क्या करता है? इट ट्रांसफर द प्रिपेयर फूड मटेरियल, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइड में भी ये क्या करता है? अपना फूड ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। चलो जाइलम देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस सेल हैव थिक सेल वॉल एंड मेनी ऑफ देम डेड सेल। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा ना डेड सेल होती है। जैसे इसके एग्जाम टाइप्स है, ट्रकिया है, वेसल्स है, उसके बाद जाइलम पैरेनकाइमा है जो लिविंग होते हैं, एंड जाइलम फाइबर्स ये कैसे होते हैं? डेड सेल होते हैं। अब इसका फंक्शन अभी मैंने बताया कि पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके जो जाइलम जो होते हैं ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमारे घर में जैसे पाइपलाइन से पानी आता है ना, वैसे ही पाइपलाइन प्लांट में है, तो जिसका नाम है जाइलम। तो इट कंडक्ट्स द वाटर। ये क्या करेंगे? वाटर कंडक्ट करेंगे। कौन से डायरेक्शन में? ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। अभी फ्लोएम, इसके कैरेक्टर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल। इसके पास लिविंग सेल होते हैं। इसके टाइप क्या है? तो सीओ ट्यूब है, उसके बाद कंपेनियन सेल है, उसके बाद फ्लोएम पैरेनकाइमा है और फ्लोएम फाइबर्स भी है। तो ये जो है ना फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड सेल होते हैं। अभी इसका फंक्शन क्या है? तो चलो इसका जो फंक्शन है ना, इसका फंक्शन जो है ट्यूब जॉइन टू इच अदर। ये क्या इसमें क्या होता है? जो ट्यूब होता है ना, ये जॉइन होते हैं जैसे जाइलम के जैसे। पाइपलाइन होती है जो फूड ट्रांसफर करेगी। और इसका फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट द शुगर, मतलब कंडक्ट मतलब ट्रांसफर करना, अमाइनो एसिड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट। मतलब जहां जहां फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ? फूड तैयार हो गया। ओके, तो ये फूड ट्रांसफर करने का काम क्या करते हैं? ये फ्लोएम करते हैं। विच डायरेक्शन? इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में फ्लोएम क्या करते हैं? फूड कंडक्ट करने का काम करती है। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।